बिल्ला भी आ गया था। वो तेज़ी से उसके पीछे भी भागा, तेज़ी से पीछे भागा था उसके, लेकिन वो कब्र से निकल कर बाहर निकला था। बिल्ला भी उसके पीछे मसलसल भागता जा रहा, मसलसल भागता जा रहा था। वो भी आ गया। इस कदर तेज़ रफ्तार थी, इस कदर तेज़ रफ्तार से बिल्ले ने पकड़ तो उसको लिया था, पकड़ के ज़मीन पर पटकने लगा था उसको, ज़ोर ज़ोर से पटकने लगा था, पटकने लगा था। वो उसको ख़त्म कर देना चाहता, जान से मार देना चाहता था, लेकिन वो भी था, वो भी जिन था, वो भी ताकत वाला था। उसने छुड़ा लिया था, छुड़ा लिया था। इसके चेहरे पर खराशें दी थी उसने, बिल्ले के चेहरे पर खराशें, जिस्म पर खराशें, लेकिन वो निकला, भाग निकला, दोबारा भाग निकला था और भागते भागते गायब हो गया था, भागते भागते ही गायब हो गया था। एक अजीब किस्म की थी, अजीब किस्म का खौफ था, अजीब किस्म का खौफ तारी था हर किसी पर। ये मुबीन बाहर क्या लेने आया था, क्यों आया था बाहर, जैसे कि उसको पता था कि रात के बाद, लेकिन सभी के साथ आ गया था। बाहर मजदूर काम नहीं कर रहे थे, उसको पता भी नहीं था कि ये होना काम, किसी को भी बताना था ये सिलसिला यकदम शुरू होना था। वो तो यकदम चपटा था, यकदम चपटा था। और तेज़ी से भागा था, तेज़ी से कब्र की तरफ भागा था, जल्दी से वो नीचे उतरा था। उसी तरह वो जब गड़ा खुदा हुआ था, जिसको हम कब्र कहते थे, उसके लिए कब्र ना थी, वो एक मुकाम था, एक महफूज जगह थी उसके लिए, जिसका वो उसने फ़ायदा उठाया था, जिसने उसने का फ़ायदा उठाया था। बिल्ला नीचे उतरा और मुबीन को उठा के ले आया। मुबीन लहू खून से लथपथ पड़ा था, खून से लथपथ पड़ा था। जब कोठी में आया तो मुर्दा हालत में था। वो उसके जिस्म के चेहरे से गोश्त ऐसे ही उतरा हुआ था जैसे वो बिल्ले के चेहरे से उतरा था। गला कटा हुआ था, दांतों से उसने गला काट दिया था उसको। हर तरफ खून ही खून था, पूरा जिस्म उसका खून से भीगा हुआ था, खून से भीगा हुआ था। क्या रोना धोना शुरू हो गया, कोठी में रोना धोना शुरू हो गया था। शैला का रो रो कर बुरा हाल होता, शैला का रो रो कर बुरा हाल आता, किरण का बुरा हाल होता जा रहा था, किरण का बुरा हाल होता जा रहा था, हर किसी का बुरा हाल होता जा रहा था। चंदा थी, वो भी बस रोती जा रही थी, हम भी रो रहे थे, चीख रहे थे। बिल्ले की नज़रें अभी तक बाहर घूम रही थी, उसको पता था वो दोबारा ना आए, वो दोबारा ना आ जाए। उसका भी जिस्म हराशों से भरा हुआ था। मैंने बिल्ले को खींचा अपने से, मैं कहा अंदर आ जाओ, बस बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, वो मौत बना हमारे पास कुछ भी कर सकता है। अली तुमने बाहर नहीं जाना, अली तुमने भी बाहर नहीं जाना, किसी ने बाहर नहीं जाना, किसी ने बाहर नहीं जाना। मार डालेगा वो सभी को, वो सभी को मार डालेगा। वो मौत बन गया है, हम सब लोगों की मौत बन गया है। हम नहीं चाहते थे, हम नहीं चाहते थे। वो तो हमसे प्यार करने वाला था, लेकिन क्या हो गया, क्यों दुश्मन बन गया है हमारा, क्यों दुश्मन बन गया है वो हमारा, क्यों हमारी जानें लेना चाहता है। हर किसी का दुश्मन बन गया है, चाहे मर्द थे चाहे औरतें थी, जो भी उसको नजर आता था पकड़ने की कोशिश करता था। सुबह तक पूरे गांव में यह खबर फैल गई थी, पूरे गांव में खबर फैल गई थी। कैसे ऐसे था वो, बाहर उसका ढांचा बाहर आया था, उसका ढांचा हवेली में घूम रहा था, बस शिकार बन गया। लोग भी, गांव वाले भी खौफजदा हो गए थे, वो भी खौफजदा हो गए थे कि ये क्या मंजर हो गया। ऐसा तो मंजर कभी सोचा भी ना था, ऐसा मंजर कभी सोचा भी ना था। हर कोई परेशान हो गया था,
गांव वाले तो ये कहने लगे थे कि अली भाई ये अगर हवेली से बाहर निकल आया तो गांव वालों को भी नहीं छोड़ेगा, गांव वालों को ना छोड़ेगा। अली ने बताया कि आपकी बात सही है, आप लोगों की में बात सही है। शाम के बाद कोई भी कब्र घर से ना निकले, घरों के अंदर ही दे, ये कुछ भी कर सकता है, ये कुछ भी कर सकता है। हम लोगों ने गलती की है उसको दफनाने की, हम लोगों ने गलती की है उसको दफनाने की। ना दफनाते तो आइए वक़्त देखना पड़ता, आइए कब्रनाम वक़्त देखना। हमने उसको डंडे को महफूज किया, हमें क्या पता था कि ऐसा होना है, कुछ भी ना पता था। अगर पता होता तो कैसे उसको दफनाते, क्यों दफनाते, पागल थे हम दफनाते उसको। बस जो तो होना था हो गया। अब आपने हर कोई अपने आप को महफूज रखे, हर कोई अपने आप को महफूज रखे। पूरे गांव के मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी, हर कोई परेशान हो गया था। हर किसी का बस रंग उड़ा हुआ था। मफीन को दफन तो कर दिया गया था, लेकिन बिल्ले को, जो बिल्ले हरकतें थी, खौफ था उसका कि वो अभी आया तो अभी आया, अभी आया तो अभी आया। कुछ भी कहने को जीना था, कुछ भी करने को जीना चाहता था। बिल्ला तसल्लियाँ भी हमें दे रहा था, बार बार तसल्लियाँ दे रहा था, जबकि उसका चेहरा खुद भी बिगड़ा हो गया था। जगह जगह हराशें थी जो उसने मरहम लगा दी थी। मेरा भी बुरा हाल था, श्यामा का भी बुरा हाल था, नहीद का भी बुरा हाल था, फातिमा का, आयशा, हर किसी का रो रो के बुरा हाल था, रो रो के बुरा हाल था। अली भाई सुबह इसकी कब्र पे खड़े हो गए, बात दुआ करेंगे, इससे मिन्नतें करेंगे। आप तो इस हवेली के रखवाले थे, क्यों दुश्मन बन गए हो, क्यों जान लेना चाहते हो, खुदा के लिए हम माफ़ कर दो, हमें माफ़ कर दो। बस ये करेंगे, बस यही करेंगे। सुबह रात पड़ गई थी, कोई भी ना सो रहा था, ना किसी को नींद आ रही थी। बस आंखों में खौफ था, चेहरों पर खौफ था, खौफ में डूबी हुई थी, मुसलसल होने डूबी थी। मैं तो बस अली से बिल्ले के साथ उसके पास से बैठा हुआ था। हम चारों उसके के पास चिमटी हुई थी, उसे खौफ से कंपती जा रही थी। ऐशा, चंदा, वो भी दूसरे कमरे, जिस तरह हमारी नौबत थी, वो उनके भी वही नौबत थी। अली भाई तो परेशान हो गए थे। ये मंजर देखकर वो तो बस बोल भी नहीं रहा थे, चुप हो गए थे। क्या मंजर हो गया था। नहीं तो उसको समझा रही थी, उसको दलासे दे रही थी। वो कह रहा था, वो नहीद को कह रहा था, नहीद मुझे कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी अच्छा नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी करने वाला है। हम सब की जानें ले सकता है, हमने गलती की है, जो गलती की है उसका हमेशा तो हमें भुगतना ही है। अब हमने अपना हमेशा भुगतना है, गलती की सज़ा तो मिलनी है, मौत की सूरत में मिलेगी, बस मौत की सूरत में मिलेगी। अली की भी चेहरे पर खौफ ही खौफ था, वो दिलासे भी दे रहा था, लेकिन वो खुद भी डरा था। शाम होने के बाद उसको यही खतरा था कि अभी आया था। वो बार बार नहीं इसको अपने साथ चिमटा रहा था, उसको दिलासे दे रहा था।
वो उसको दिलासा दे रही थी, वो उसको दिलासा दे रहा था। रात ऐसे बीत गई थी, रात ऐसे बीत गई थी। दूसरे ने ऐसे किया था, मैंने जो किया था वो कहा था वही किया। हम सब उसकी कब्र पर जा खड़े हुए थे, सब उसकी कब्र पर खड़े हुए थे और उसकी मिट्टी को हाथ पकड़े, उसकी कब्र पर हाथ रख कर बस कहने लगे थे, बिल्ला जी आप तो इस गाँव में हमारे रखवाले थे, इस हवेली पर आँच नहीं आना देते थे, क्यों दुश्मन बन गए हो, क्यों हमारी जानों को दुश्मन बन गए हो, क्यों दुश्मन बन गए हो। खुद ही बुलवाया तुमने अपने भाई को, खुद ही भाई को बुलवाया है, हमारे लिए बुलवाया ना, तुमको अपनी मौत का हसरा था ना, इसलिए बुलवाया था कि आपकी जगह ये ले ले, आपकी जगह ये ले ले। तो क्यों कर रहे हो तुम, क्यों कर रहे आप। अगर हमने इसको अपनी जगह दे दी, तुम्हारे वाले जगह दे दी है, तो क्यों दुश्मन बन गए हो, क्यों दुश्मन बन गए हो, क्यों डरा रहे हो हमें, क्यों परेशान कर रहे हो। हर कोई खौफ देता है, तुम्हारी वजह से डरा हुआ है, तुम्हारी वजह से डरा हुआ है। हर किसी को यही बात खौफ है कि तुम मौत बन जाओगे, तुम उन सबको मौत बन जाओगे। खुदा के लिए रहम करो, हमारे हालों पर रहम करो, हमारे ऊपर तरस करो, हमारे ऊपर तरस करो। बोलती जा रही थी मैं, बोलती जा रही थी, रोती भी जा रही थी, बोलती भी जा रही थी। पता नहीं कब तक हम दुआएं करते रहे थे, कब तक दुआएं करते रहे थे। हवेली में आ गए थे, अपने कोठी में आ गए थे, जहाँ सब इकट्ठे हो गए थे, सभी इकट्ठे हो गए थे। मैंने शैला को तसल्ली दी थी, शैला को तसल्ली दी थी, कहा था शैला सब्र करो, जो होना था वो हो गया है, जो होना है वो हो गया है। अब कोशिश करो अपने भाई हमजा को बचाने की। और किरण तुम भी कोशिश करो कि ये बाहर ना जाए, रात के बाद ये बाहर ना जाए। समझा रही थी, एक एक को समझा रही थी, एक एक को समझा रही थी, एक को दिलासा दे रही थी। लेकिन अंदर से मैं भी जानती थी कि मैं कितनी खौफजदा हूँ, डरी हुई हूँ। दिलासा भी देती जा रही थी और चेहरे पर खौफ भी था, चेहरे पर खौफ भी था, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कुछ होगा। चंद दिन और बीत गए थे, फिर सिलसिला शुरू हो गया था काम का। मजदूरों ने फिर काम करना शुरू कर दिया, मिस्त्रियों ने फिर काम करना शुरू कर दिया और काम में तेज़ी लाई है, तेज़ी ले आए थे। आज बिल्ले ने फिर एक एक को पकड़ लिया था, एक एक को पकड़ लिया था, क्योंकि उसका वो हमारे लिए तो आया, हमारे सुकून के लिए आया था, और उससे बढ़कर सुकून तो हमें किसी से मिला भी ना था। वो जो कब्र में पड़ा था, जो हमारी मौत बना हुआ था, सुकून तो उसने मिला दिया था इतना जितना ये दे रहा था। किसी का दिल नहीं चाहता था इससे दूर होने को, यही दिल चाहता था कि बस लिपटा रहे, हम इससे लिपटे रहे, हम इससे लिपटे रहे। ये हमारे प्यार की कोशिश थी, ये हमारा प्यार था, ये हमारी दीवानगी थी। इसको हमारी हवा समझो, जो भी को समझ ना समझ, बस चिमटी जाती थी ऐसे, देखती थी तो दिल मचलने शुरू हो जाता, जिस्म तड़पना शुरू हो जाता था। ये पहले दिन से कैफियत ऐसी हुई थी, इसको देख लिया था तो जिस्म मचलने लगे थे। वो कैफियत अब तक जारी थी, अब तक तारी थी। नहीर भी भागी आती थी और अपना काम करवा के चली जाती थी, चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए, महकते चेहरे के साथ वापस चली जाती थी।
साफ कहती थी कि अली भाई नाज नाज अभी बस मुझे बिल्ला ना मिला, मुझे बिल्ला ना मिला तो बस मेरी कब्र पर तैयार रखना, मेरी कब्र भी तैयार रखना। अब तो ये मेरी माँ का हामद तो नहीं है ना, अब तो ये मेरी माँ का हामद तो नहीं है ना, इससे मेरी शादी होगी, इससे मेरी शादी होगी। गो के लिए चेहरे पर जवानी आई है, लेकिन जिस्म तो उसको वही बुढ़ापे वाला है ना, वही बुढ़ापे वाला है। और जो आते मुझे पड़ गई हैं, जो आते मुझे पड़ गई हैं वो अब तो कम नहीं होंगी, वो कम ना होंगी, बढ़ती जा रही हैं। शिद्दत आती जा रही है, शिद्दत आती जा रही है। इसको देखती हूँ तो दिल चाहता है कि भाग पड़ूँ, इसकी तरफ भाग पड़ूँ। कहीं भी नज़र आता है एक तड़प शुरू हो जाती है मेरे अंदर तड़प शुरू हो जाती है। बड़ी मुश्किल से रोकती हूँ, बड़ी मुश्किल से रोकती हूँ अपने आप को, बड़ी मुश्किल से रोकती हूँ। ये मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है। इसने क्या किया हुआ है हम सबको क्या किया है। इसको देखते हैं तो जिस्म में तड़प पैदा हो जाती है, तड़प पैदा हो जाती है। इसको नोच बस ये चाहते हैं कि इससे निकलने वाले ये जो कुछ करना चाहता है करता जाए, जो दिल करता है करता जाए। बस हमें अपने जिस्म के साथ ही जोड़े, अपने जिस्म से जोड़े रखे। और देखा है इसका जिस्म, देखा है बड़े बड़े बॉडी बिल्डर जिसके सामने कुछ भी नहीं है, मामूली है। इसकी छाती देखी है, इसका सीना देखा है, चौड़ा सीना, बेइंतहा चौड़ा सीना। जिसने पागल किया हुआ है, हमें पागल किया हुआ है, मैं पागल किया हुआ है। ये बातें समा भी कहती थी, ये बातें कहती थी मैं तो दीवानी हूँ, मुझे इसने दीवाना कर दिया है। इतनी ज़िंदगी गुजारी बिल्ले के साथ है, लेकिन इसने एक दिन के अंदर, कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों में हमें दीवाना बना लिया, ऐसा दीवाना बना लिया, ऐसा दीवाना बना लिया कि हम इसके अलावा सोच भी नहीं सकते। किसी की सोच आते भी नहीं दिलों में। ये सवार रहता है हमारे, ये हमारे दिलों पर सवार, हमारे चेहरों पर सवार रहता है, हमारी आंखों में सवार रहता है। आंखें इसको देखने को तरसती रहती हैं, प्यासी रहती हैं। दिल इसके लिए बस इसकी मोहब्बत में डूबे हुए हैं, दिल इसकी मोहब्बत में डूबे हैं। जिस्म इसके लिए प्यासे रहते हैं, जिस्म इसके लिए प्यासे रहते हैं। क्या हालत कर दी है इसने, हम सब की क्या हालत कर दी है। इसके ब्राउन आंखें, बस वो उसमें कशिश है, उसी में कशिश है जो डुबो देती है। 1 मिनट से पहले डुबो लेती है, 1 मिनट से पहले हमें डुबो लेती है। कुछ समझ नहीं आता क्या करें, कुछ समझ नहीं आता। कोशिश के बावजूद भी इसके चेहरे को बस नहीं बुला पाती। इसको देख कर तड़प जाती हैं। इसको लिए ये नज़र ना आए तो बस दीवानी हो जाती, पागल हो जाती हैं। यही हालत फातिमा ने बताई थी, उसने भी ये हालत बताई थी। मेरी भी ऐसी हालत थी, यही तो बात थी। तो बस वो नज़र आता था तो चारों भाग पड़ते, नहीद पास होती तो भाग पड़ती थी। वो तो मौके तलाश करती थी, मौके तलाश में करती थी। 10 दिन गुजर गए थे, आज 10 दिन गुजर गए थे मबीन को दुनिया से गए हुए। 10 दिन गुजर गए थे, 10 दिन में कुछ भी ना हुआ था। मामूल के मौका आ गया था, ज़िंदगी मामूल पर आ गई थी। महीना भी गुजर गया था, कुछ ना हुआ था। हमने सोच लिया था शायद जो हमने उसकी कब्र पर खड़े होकर दुआएं की हैं, जो उसकी कब्र पर दुआएं की हैं, उसने सुन ली हैं। शायद खुदा ने दुआएं कबूल कर ली हैं। कुछ
दिलों से खौफ ख़त्म होने लगा था, चेहरों से खौफ ख़त्म होने लगा था, चेहरों से खौफ ख़त्म होने लगा था। लेकिन ये शायद हमारी भूल थी, शायद हमारी भूल थी ये। आज रात को फिर निकला था, बिल्ला भी निकला था, अली भी निकला था, मजदूरों की तरफ गए थे। उनका काम, वो कहते हैं कोई बाबा कुछ नहीं, आप कुछ नहीं होगा। बिल्ला कुछ भी नहीं कहेगा, कुछ भी नहीं कहेगा। गलती की थी उन्होंने रात को निकलने के बाद, रात को गलती की थी उसमें बाहर के निकलने की। यकदम किसी के तस्वर में मिला था, यकदम उसने अली के ऊपर हमला कर दिया था। उफ खुदाया, उसको खींचते हुए बिल्ला यकदम आगे बढ़ा था, बिल्ला यकदम कासम आगे, और बड़ी मुश्किल से छुड़ाया था, बड़ी मुश्किल से उसको छुड़ाया था। लेकिन उसने अली भाई को उठा के दूर फेंक दिया था, दूर फेंक दिया था। एक चीख, खौफनाक चीज़ सुनाई दी हमें सुनाई दी थी। हम बाहर गेट तक आ गई थी, बाहर गेट आ गई थी, बाहर अफरा तफरी का मौसम था। एक जैसे जंग जारी थी दोनों भाइयों में, एक ढांचे में और एक कासम में। वो ढांचा भाग गया था, जहाँ उसने अली को बैग फेंका था उधर भागा था। जाते ही उसने अली को पकड़ लिया था, उसी के जाते पकड़ लिया था। जैसे मुबीन को उसने मौत दी थी, ऐसे अली के ऊपर झुक गया था, अली के ऊपर झुक गया था और उसका गला काट दिया था, उसका गला काट दिया था। वो तड़प रहा था, तड़पने लगा था, तड़पने लगा था। बिल्ला भी इसके पीछे तेजी से भागा था, लेकिन वो अपना काम कर चुका था, वो अपना काम कर चुका था, अपना काम कर चुका था। बिल्ला पहुंच तो गया था। उसने उस ढांचे को, बिल्ले के ढांचे को पकड़ कर जैसे पहले ज़मीन पर पटकता रहा था, इसको पटकते ही कई उसकी हड्डियाँ टूटी थी, कई उसकी हड्डियाँ टूटी थी। उसको उसने भागने के काबिल ना छोड़ा था, मार काबिल ना छोड़ा था, बस उठा उठा के फेंकता जा रहा था। कपड़े जैसे धोबी कपड़े धोते हैं ऐसे पटकता जा रहा था, पटकता जा रहा था। फिर वो अली की तरफ बढ़ा था, बिल्ला और अली की तरफ बढ़ा था। अभी वो अली की तरफ बढ़ा था तो वो ढांचा गायब हो गया, वो ढांचा गायब हो गया था। वो बिल्ला उसका अली भाई को उठाए हुए कोठी की तरफ आया था। उसकी गर्दन लटक गई थी, खून से लथपथ गर्दन उसकी लटक गई थी, जिस्म खून सब बिका हुआ था। चीहों का सिलसिला शुरू हो गया था, कोठी में चीहों का सिलसिला शुरू हो गया था। रात को कोई भी नहीं आया था, गाँव वाला कोई भी नहीं आया था। उनको पता चल गया था कुछ ना कुछ हो गया है। कोई भी ना घर से निकला था, कोई भी ना घर से निकला था। पूरी रात हम रोते थे, मैं बिल्ले भाई की, अली भाई की लिपट के ज़ोर से रोती जा रही थी। भाई तुम भी साथ छोड़ गए, भाई तुम भी साथ छोड़ गए हो, भाई तुम भी साथ छोड़ गए हो, क्यों तनहा कर गए हो, क्यों अकेला कर गए हो, क्यों अकेला कर गए हो, हमें क्यों अकेला छोड़ गए हो। क्या रोते ही रोते रात गुजर गई थी, रोते ही रात बीत गई थी। लेकिन नहेज गायब थी, नहेज गायब थी। शायद उसको बिल्ले की बात याद थी, बिल्ले की बात थी याद थी कि जब भी उनके हामल मरते थे तो वो याशी करती थी, एंजॉय करती थी। शायद इस तरह गई है, शायद वो इसी वजह से गई हुई है। बिल्ला उसको उठा के ले गया होगा, यकीनी तौर पे उठा के ले गया होगा। ये सोच आते ही
मैं इधर उधर घूमने लगी थी। हवेली के अंदर घूमने लगी थी, कोठी के अंदर घूमने लगे थे, बाकी सारे उधर ही थे, बाकी उधर ही थे। औरतें थी बस, हमजा बचा था बाकी है, और क्या था, बाकी औरतें थी। उनको छोड़ के मैं उधर आ गई थी, उधर आ गई थी। वही जो मैंने सोचा था वो था, वही था जो हो देखा था मैंने। नहीद ने बिल्ले के बाद बिल्ले के गले में बाहें डाली हुई थी, बिल्ले के गले में बाहें डाली हुई थी, उसके चेहरे को चूमती जा रही थी। वो अपना काम करता जा रहा था, ये काम करवाती जा रही थी, छोड़ नहीं रही थी उसको छोड़ नहीं रही थी। बस वो छोड़ना चाहता था, नहीं ये नहीं, उसको दबा लेती थी। घुसाया, ये लड़की भी पागल हो गई है, बस पागल हो गई है। मैं वापस आ गई थी। मैं वापस हो गई। सुबह के जाने शुरू हो गई थी। हम उसके चारपे के आसपास ही बैठे रहते, कोई भी ना हिला था अपने मेरे साथ। सभी को रो रहे थे, हर कोई रो रहा था, और साथ बिल्ले का तस्करा कर रहे थे, उसकी भी बातें कर रहे थे कि वो बस आप नहीं बचेगा कोई भी, चाहे हम हैं चाहे मर्द हैं, कोई भी नहीं बचेगा। उसने पूरा तहैया कर लिया है हमें उड़ान, हमारी मौत बनने का। किसी को वो ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहता, वो किसी को ज़िंदा छोड़ना नहीं चाहता। हर किसी की मौत बन गया है, हर किसी की मौत बन गया है। पहले मुबीन की उसने जानी, अब अली को ले ली, अली के ले ली थी। अली मरना नहीं चाहता था, अली मरना नहीं चाहता था, कोई भी मरना नहीं चाहता, हमें कोई भी नहीं मरना चाहता। लेकिन वो मारता जा रहा है, वो मारता जा रहा है, एक एक करके मारता जा रहा है। बिल्ला भी आ गया था, बस जाने हो गई थी, तब आया था। उसने कहा था मैंने जिस तरह बिल्ले का हाल किया है ना, अब वो मुझे नहीं लगता कि सामने आएगा, हौसला रखो, तसल्ली रखो लोगों। तो तुम लोग ना हिम्मत हार जाती हो, चीखना शुरू कर देती हो। समझो वक़्त को समझो। यहाँ मौत लगी फिरती है। हमें कुछ सोचना है, हम उससे लिपट कर रो रही थी, यहाँ तक चंदा भी लिपट पड़ी थी, वो भी रोने लगी थी। आयशा भी रो पड़ी थी, वो भी लिपट कर रो पड़ी थी। लेकिन उनकी नज़रें गलत ना थी, उनकी सोचें गलत ना थी, आगे से नहीद भी आगे थी, दुखी अंदाज में आई थी, रोने वाले अंदाज में आई थी। मैंने उसको देखा ना, बस उसको क्या कि नहीद माँ छोड़ूंगी नहीं तुझे, मैं छोड़ूंगी नहीं हूँ। वो समझ गई थी, वो मेरी हरकत, मेरी आंखों को समझ गई थी। रोते रोते धीरे से मुस्कुराई थी, बस कोई भी ना देख सका था, मैं ही देख सका था। धीरे से रोते रोते मुस्कुराई थी। फिर उसने मुझे दोबारा ना देखा था, बस जैसे सब रो रही थी वो रो रही थी। सुबह होते ही गाँव वाले शुरू हो गए थे आने, सभी आने शुरू हो गए थे, औरतें भी मर्द भी। और अली की मौत का सुनते बस बुरा हाल हो गया था उनका, यही आखिरी निशानी थी, इस ख़ानदान की यही आखिरी निशानी थी जो ख़त्म हो गई थी। मर्दों में आखिरी निशानी थी। मैं 7 भाइयों की बहन थी, जो अकेली रह गई थी, अब अकेली रह गई थी।
सभी भाइयों ने छाड़ छोड़ दिया था, सभी भाई एक एक करके मरते गए थे, एक एक करके मरते गए थे। किसी ने उसने मार दिया था, कोई खुद मर गया था। आज मेरा कोई भी भाई ना था, कोई भी भाई ना रहा था। इतनी बड़ी जायदाद थी, इतनी बड़ी जायदाद थी, कोई भी उसको संभालने वाला भाई ना था। ओहो, ये वक़्त भी आना था, ऐसा वक़्त भी आना था, ऐसा वक़्त भी आना था। आ गया था, बस आ गया था वक़्त। अकेली रह गई थी, दिन भर रोना शुरू हुआ था। अली भाई को उसका जनाजा भी उठा लिया गया था और कब्रिस्तान ले गए थे, कब्रिस्तान ले गए थे, दफन करके आ गए थे लोग, दफन करके आ गए थे। शाम पड़ गई थी, शाम पड़ी थी तो हम बस कमरे में घुस गए, सभी एक कमरे में घुस गई थी, सभी एक कमरे में घुस गई थी। 2 कमरे आसपास थे, बस बल्कि 3 कमरे थे, 3 कमरे बिल्कुल जुड़े हुए थे आपस में। तीनों में बिल्ला बस आसम को समझा रहा था, समझा रहा था। कहते कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें। कहते समझ आए, छोटे आसम बोला था कैसे समझ आए। हम लोगों ने अपनी मौत को खुद ही दावत दी है। क्यों दफनाया था इसको, क्यों दफनाया था इसको, किसी को समझ नहीं, कोई भी कुछ नहीं कह रहा था, क्योंकि जो तो होना था वो तो हो गया था, जो होना था वो हो गया था। तब बिल्ले ने कहा था, तब उसने कहा था अब मुझे कुछ ना कुछ करना चले, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मुझे सबसे पहले तो बस किसी बाबे को लाना पड़ेगा, किसी इल्म वाले को तलाश करना पड़ेगा। लाएगी तो कोई और, इन औरतों में से कोई लाएगी उसको, बाबे को, क्योंकि मैं तो नहीं ला सकता। लाएंगे इनमें कोई और, लेकिन पता मैं करवा लूँगा, मैं पता करवा लूँगा। तसल्ली रखो, जो कुछ होना था वो हो गया, बस आराम करो, जाके कमरों में आराम करो, कुछ खाओ पियो। मरने वाला मर गया है, मरने वाला मर गया है, आराम करो। कुछ खिला दिया था उन्होंने, खाना भूखी थी, खाना तो खाना था, खा लिया था, जो जो मिलता गया था खा लिया था, सभी ने खा लिया था। वो चारों एक कमरे में चली गई थी, हम चारों एक कमरे में आ गई थी। अब तो बिल्कुल फ्रेश हो गई थी, नहेल बिल्कुल फ्रेश हो गई थी। मैंने उसको चुटिया पकड़ ली थी, प्यार से चुटिया पकड़ ली थी और कहा था नहीं तो संभल जाती ना कुछ, मैयत तो भी पड़ी हुई है ना, रात का इंतज़ार कर लेती। नाज आपी बताऊंगी, बाद में बताऊंगी। तुझे बताया ना कि सब्र नहीं होता था, सब्र नहीं होता था। तुम्हारे अंदर जैसे बेचैनी फैलती है हर किसी के, हम चारों को कोई बताए कि जिसके अंदर बेचैनी ना फैली हो, बस इसमें डूबने को दे जाता था, डूब गई थी, बस डूब गई थी। अब भी वही हालत है, अब भी वही हालत है, वही हालत है। फिर बिल्ले ने अपना काम शुरू कर दिया था, एक एक को उठाता ले जाता, एक एक करके उठाता ले जाता और खूब तसल्ली कराता, हमारी खूब तसल्ली कराता। सबसे पहले तो नईस को लेके गया था, नईस को लेके गया था, मुकम्मल तसल्ली करा दी थी उसकी। फिर सहमा को लेके गया था, उसकी मुकम्मल तसल्ली, जब तक वो जाती रही थी वो उससे प्यार करता रहा था। जब बेजान हो गई थी तो ले आया था उसको। इसी तरह फातिमा गई थी, फातिमा को उठा के ले गया था, उसके साथ वैसे जो कुछ करना था करता था।
मैंने दूसरे कमरे में देखा था जान कर, जिस तरह हम जश्न कर रही थी, हमारे साथ जश्न हो रहा था, वो बिल्ला भी कर रहा था। लेकिन मैंने वो जो चीज़ देखी थी, ये वो बिल्ला ना था, ताकतों वाला बिल्ला ना था, अच्छा था, इंसानों से बढ़कर था। यूँ समझ लो कि इन 4 इंसानों को बराबर था, ये 4 मर्दों से बराबर था। हमारा बिल्ला तो ये तो पता नहीं 20, 25, 40, 50 कितने मर्दों वाला था। क्या था इसके अंदर? हम खुद भी डर रही थी, लेकिन आप नहीं डरती थी, आप ज़रा भी ना डरती थी, आदी हो गई थी, पूरी तरह आदी हो गई थी। और ये आदत थी, इसी आदत ने बस हमारे चाहतों में, हमारी मोहब्बत में, हमारे दिलों में